क्या बातचीत हुई है बताइए, एसआईटी की टीम से क्या बातचीत हुई है? अम्मा बताइए बताइए। वही सब पूछ रहे थे कैसे हो इनको रहा बैठे था, दीजिए, इनको बैठे दीजिए दादा, इनको बैठे दीजिए, थकी होंगी, खाट बिछाइए, बैठिए, अब बैठिए बैठिए बैठिए। ये भाभी हैं, ये भाभी है, रोइए नहीं। एसआईटी ने क्या पूछताछ की? रोइए नहीं। अच्छा ठीक है, तबीयत खराब हो गई है आपकी? देखो जो केवल जो खास बात है, जो आप कहना चाहती है वही पूछेंगे। आप अगर नहीं बोलना चाहती हैं तो हम हट जाएंगे। आप अगर बोलना चाहती हैं तो बोलिए, नहीं बोलना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैडम बताइए। आराम से देखिए। हाँ। वो लोग आए थे, जो ऐसा हादसा हुआ है उसके बारे में लिखवाया, बस वो लिखते ही चले जा रहे। कल का टाइम दिया था, कल वो लोग नहीं आए। सारे दिन हमने सुना है, गांव में थी एसआई टीम जो भी थी। नहीं, एक बार फिर से, परसों पूछताछ हुई है, एसआईटी की टीम कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं, कल नहीं थी। कल कोई नहीं आया था पूछताछ भी करने नहीं के आया लिए? था। अच्छा, और आज भी नहीं आया है? आज भी कोई हमें तो नहीं जानकारी दी गई कि नहीं, एसआईटी की टीम पूछताछ करी इसलिए अंदर नहीं हो जाने रहा देंगे। है, कुछ भी नहीं हो रहा है मैम, कुछ भी नहीं। और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही कह रहे थे, कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या आप मुआवजा ले लेते? उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, तुम पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते क्या? पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? हथौड़ों से सर फोड़ देते, छींचड़े उड़ गए थे। ऐसी लाश को तुम लोग देख पाते? 10 दिन तक खाना नहीं खाते। तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे उनके खिलाफ? क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? डीएम साहब कब आए थे? डीएम साहब कब आए थे? परसों आए थे। परसों आए एसआईटी की टीम, कल कोई भी नहीं आया? कल कोई भी नहीं आया। लेकिन हम लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया गया, क्यों ऐसा? इसलिए कि हम लोग कुछ बोले ना। आप लोग कुछ बोले नहीं इसलिए हम लोगों, तो आप लोगों को गांव के बाहर जाने की इजाजत दी गई थी या कब यहाँ पे बंद कर दिया गया था गेट? दरवाजा खुला हुआ था कि गांव में आप घूम पाए? नहीं। और ये देखिए, ये टीम आ गई है पीछे, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की टीम भी यहाँ पर आई है, हाथ में ब्रीफ वो सूटकेस है छोटा सा, और बहुत सारे पेपर्स लेके यहाँ पे टीम पहुंची हुई है। आप पहचानेंगे क्या यही एसआईटी के लोग हैं जो पीछे आप देखेंगे? ये कुछ चेहरे आए हैं जिनके हाथ में छोटा छोटा सूटकेस दिखाई दे रहा है। ये लोग नहीं है, ये कोई और टीम है। लेकिन ये लोग मीडिया से नहीं है। सर आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं सर? आप बताइए, रोइए नहीं, आराम से बताइए, आराम से बताइए। अब तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम लोग बार बार उनसे यही पूछ रहे थे, हमें बॉडी दिखा दो, किसकी बॉडी जलाई है, ये दिखाओ किसकी जलाई है। हमारी बॉडी हमें दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिरी मतलब दाग संस्कार जो होता है हमारे घर वाले करेंगे। अब तो बॉडी जला दिया है। बॉडी उनकी नहीं जलाई है मैम, नहीं जलाई है। बॉडी नहीं जलाई है, वो किसी और की बॉडी थी। वो लोगों की जो मीटिंग है उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखना, तो वो कहाँ रखी गई है, कहाँ है, ये उन लोगों को पता है। बॉडी नहीं जलाई तो वो है। आधी रात को जो जलाया गया वो फिर क्या था? वो उन्हीं लोगों से पूछा जाए ये सवाल, ये बॉडी किसकी थी, क्यों जलाई गई? अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने कहा कि एसआईटी परसों जब आई थी तो क्या क्या पूछताछ की और कितने घंटे तक यहाँ पर रही थी? 2:30 बजे तक, सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक थी 2:30 बजे एसआईटी तक। की टीम। और क्या क्या पूछा गया था? उन्होंने वही सब, क्या कैसे हुआ, कौन था, कैसे, यही सारे सवाल जो आप लोगों को बताए वही सवाल वही सवाल पूछा गया। उनके जाने के बाद डीएम साहब आए थे और हमने तुम्हें जो तुमने मांग रखी थी, बोल रहे थे कि जो तुमने मांग रखी पूरी कर दी। हमने कोई मांग रखी ही नहीं थी। हमने तो बोला था बॉडी चाहिए हमें। अब तुम बार बार पे बयान क्यों बदल रहे हो? बार बार बयान क्यों बदल रहे हो? जानते हो तुम्हारा केस उल्टा। अच्छा, ये जो नार्को टेस्ट होगा, आप लोगों का पता है नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? कुछ नहीं, ये नहीं जानते। तो आप लोग कराने के लिए तैयार हैं नार्को टेस्ट? सच, एक सेकंड बोलने दीजिए, आप नार्को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो इन लोगों ने हम लोगों पे झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। यहाँ पर पंचायत हुई है ऊंची जातियों की और कहा जा रहा है कि सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम आंदोलन करेंगे। वो लोग अलग नाराज हैं। नार्को टेस्ट आप लोग नहीं कराएंगे? आप हमारे परिवार में कोरोना टेस्ट की बोल रहे हैं, हम लोगों को कोरोना है जो हम लोग कोरोना टेस्ट कराएं या ये करवाएं? हम लोग नहीं, हम टीम भेजेंगे। मतलब नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे? नहीं कराने, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। अच्छा, और ये जो वीडियो सामने आया है, जो 14 तारीख का वीडियो है, 14 जिस दिन उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, उस दिन के वीडियो में जब आप लोग थाने जाती हैं तो केवल एक संदीप का जिक्र होता है, बाकी और किसी का नाम नहीं आता है।
तो लोग कह रहे हैं कि इसी के लिए परिवार बार बार बयान बदल रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों ये गलत बात है। जब लड़की जब अपने मुंह से बोल रही है, जो माँ ने देखा नहीं, ठीक है, लड़कों को देखा नहीं तो वो कैसे बोल सकती थी, ठीक है, भाई ने देखा नहीं तो वो कैसे बोल रही, जो लड़की ने देखा वो सच बोला है ना, वो कैसे बदल सकता है, आप बताइए। तो अब आप लोग क्या चाहती हैं ये बताइए? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। तो इंसाफ के लिए ही तो एसआईटी गठित हुई है। एसआई टीम भी उन्हीं लोगों से मिली हुई है। आप लोग सीबीआई जांच चाहते हैं? नहीं, सीबीआई जांच नहीं चाहते? नहीं चाहिए हमें सीबीआई। तो फिर जांच कैसे होगी? आपको एसआईटी जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग फैसला करो। कोर्ट से जो होगा वो मान्य होगा, बाकी कुछ मान्य नहीं हम कोई। अच्छा ये बताइए, बड़े नेताओं में राहुल गांधी का एक ऑडियो आपका वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी, किसी से फोन पर बात हुई है क्या? नहीं, हमारे घर में किसी से फोन पर बात नहीं हुई है। मायावती, अखिलेश यादव, किसी से नहीं। मतलब इन लोगों में से किसी का वो नहीं आया? किसी का नहीं। और ये लोग बाहर से आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है वास्तव में आपकी मदद के लिए आ रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं? राजनीति के लिए आ रहे हैं, सब अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं। कोई आपकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है, सब लोग अपनी राजनीति के लिए आ रहे हैं। सब अपना अपना वो बना के रखे हैं कि ये सरकार गिर जाए तो हम बन जाएंगे। तो हम लोगों को सरकार से बनने और बिगड़ने से क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा मैं एक चीज और पूछूंगी, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको जल्दी से वो तस्वीरें दिखा दे जहां से हमने कैप्चर की थी यहाँ की तस्वीरें। एसआईटी की टीम जब आंगन में बैठी हुई थी, इसी दीवार से उस तरफ से हमने यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी जब एसआईटी की टीम परिवार से पूछताछ करी थी। एसआईटी की टीम परसों कितने बजे आई थी और 2:30 बजे तक रही? परसों सुबह कितने बजे आई थी? कुल कितने लोग थे? 9 बजे से 8-9 बजे के लगभग आ गए थे और 2:30 बजे तक वो लोग रहे थे। सुबह 8-9 बजे से 2:30 बजे तक थे। उसके बाद एसआईटी से कोई नहीं यहाँ पर आया? कोई भी नहीं आया। आप लोगों को गाँव के बाहर जाने क्यों नहीं दिया गया? आप लोगों ने पूछा नहीं कि हमें बाहर जाने दीजिए? बाहर जाने के लिए नहीं, आप लोगों से मिलने की वजह से कि कई मीडिया वालों से ये कुछ बोले ना, इस वजह से नहीं मिलने। मीडिया से डर था, इस वजह से? इसी वजह से हो रहा है, इस वजह से। अब आखिरी सवाल, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, आखिरी सवाल क्या चाहती हैं बताइए आप? हमें न्याय चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो बाप वो माँ आज भी उस पे चल रहे हैं कि हमारी बच्ची की बॉडी क्यों नहीं दिखाई। बस बॉडी चाहिए हमें, दिखाई क्यों नहीं, किसकी बॉडी जलाई है वो चीज दिखाइए आप। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि आपके परिवार से एक सदस्य उनने उनको मुखाग्नि दी थी। उनके दादाजी 2006 में एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो दोबारा कैसे आ सकते हैं आप बताइए? वो अकेले हैं अपने पिता के, वो अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, देखिए परिवार के लोगों का चेहरा चूंकि नहीं दिखाना कोर्ट की गाइडलाइन से, इस वजह से उनका चेहरा ढका हुआ है। लेकिन इनको आप समझ रहे हैं कि पुलिस के ऊपर लगातार है, लेकिन 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी तो हो गए। 5 लोग को सस्पेंड कर दिया है सरकार ने। आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं, ये कोई कल शाम को जो एसपी है यहाँ का 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा बोल रहा है, ये झूठ खबर आ रही है। नहीं, ये सच खबर है, हटा दिया है। खुश है इससे आप? 5 पुलिस वालों को हटा दिया है, खुश हैं आप? जो अन्याय कर रहे हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और हम लोग सच बोल रहे हैं, हमेशा बोलते रहेंगे, आपके साथ सच ही हम बोलेंगे, तो झूठ नहीं बोलेंगे। और आप नार्को टेस्ट नहीं कराएंगी क्योंकि आप सच बोल रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं, हम नहीं कराएंगे। कराइए, ये सब जो डीएम साहब है, एसपी साहब है, उन लोगों का, इन लोगों का कराइए ना, जो इन लोगों ने झूठ पे झूठ। आप कह रही हैं कि डीएम का एसपी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप डीएम के नार्को टेस्ट की मांग कर रही हैं? हाँ, होना चाहिए। इन लोग एसडीएम के भी नार्को टेस्ट की होना चाहिए इन लोगों। तो जब इन तमाम सारे अधिकारियों का नार्को टेस्ट होगा तो क्या आप अपना भी और परिवार के लोग भी तैयार रहेंगे नार्को टेस्ट के लिए? हम लोग सच बोल रहे हैं, सच बोलेंगे, सच बोलेंगे। परिवार में किससे बयान दर्ज किया गया था? किन किन लोगों से बात हुई थी? पापा है, मम्मी है, मेरे हस्बैंड है, देवर है, 4 लोगों से। इन सब लोगों से यहाँ पर एसआईटी की टीम ने पूछताछ की थी। तो ये देखिए, ये पीड़िता की भाभी हैं, सबसे ज्यादा मुखर होकर अगर कोई बोल रहा है इस पूरे मामले पर तो वो यही है। इनका ये कहना है कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। इनका ये कहना है कि डीएम का भी नार्को टेस्ट हो, एसडीएम का भी नार्को टेस्ट हो, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका भी नार्को टेस्ट हो। इनका ये भी कहना है कि पता नहीं आधी रात को किसके शव को जलाया है, हमें पता नहीं, हमें तो बॉडी चाहिए, बॉडी की ये डिमांड कर रही हैं। और सबसे बड़ी खबर देखिए, हमारे मीडिया की एंट्री बैन थी ये कहते हुए कि एसआईटी की टीम अंदर है, आप नहीं जा सकती हैं। कल हम लोगों ने कोशिश की तो एसडीएम ने वहां पर हमें गेट पर रोक लिया, हमारे साथ बदसलूकी की। आज हमें इनके मुंह से पता चल रहा है कि एसआईटी की टीम तो कल यहाँ पर आई ही नहीं थी, एसआईटी की टीम आज भी यहाँ पर नहीं पहुंची है। एसआईटी की टीम सिर्फ परसों आई थी सुबह 8:30-9 बजे के आसपास, उसके बाद 2:30 बजे तक यहाँ पर रहती है और फिर यहाँ से चली जाती है। ये यहाँ की स्थिति है। भाई की जो भाभी हैं उनकी जुबानी यहाँ पर पूरी कहानी
आप सुन रहे हैं, जिसके जरिए ये साफ होता है कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनाकर रखी गई और इनका ये डिमांड है कि अब हमें बॉडी दीजिए। इनको एसआईटी पर भी भरोसा नहीं है, हालांकि सीबीआई जांच की भी इन्होंने बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो कहेगा अब हम वही करेंगे।